हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। वांग जी ने अपने आप को सेक्लूजन में डाल दिया था क्योंकि विंग ने उसे कहा था कि वो उससे नफरत करता है और वो उसे कभी देखना नहीं चाहता। इसीलिए वांग जी उसके सामने कभी आता, पर जब विंग ने उसे कह दिया है कि वो उसे देखना नहीं चाहता, अगर उसने देख लिया तो वो मर जाएगा, तो ये बात सुनते ही हमारे वांग जी को बहुत ज़्यादा दुख हुआ था और वो ऐसा नहीं चाहता। वो विंग की खुशियाँ इस बार नहीं छीनना चाहता, इसीलिए उसने अपने आप को बंद कर लिया था और वो बंद कमरे में ही अपने आप को सज़ा दिया करता था। पहले उसे ये सब नहीं पता था, पर जब से उसे याद आया है वो सब, तब से उसे खुद ही खुद अपने आप में ही गुस्सा आ रहा है कि वो इतना बड़ा मूर्ख कैसे हो सकता था। पिछले जन्म में वो कैसे किसी की बातों में आ गया। उसे अब समझ में आ रहा है कि इस जन्म में क्यों वांग जी के दोस्त नहीं है, क्योंकि वांग जी ने बचपन से ही, या बोलूँ तो जब उसने इस दुनिया में बर्थ लिया था, तब से उसने सोच लिया था कि उसे किसी से भी दोस्ती नहीं करनी। शायद तक उसके आत्मा को पता था कि दोस्ती करने का परिणाम क्या हो सकता है। शायद तक वांग जी के आत्मा ने उसे पहले ही ये बता दिया होगा। इसीलिए तो वांग जी ने बचपन से किसी भी इंसान से, दूसरे इंसान से दोस्ती नहीं की और ना ही उस इंसान से किसी दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश की है। और जब से विंग को उसने देखा, तब से हमारा वांग जी सिर्फ विंग के बारे में सोचा करता है। शायद तक वांग जी ये सब पहले से ही सोच रखा था, पर उसको समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका। वांग जी यही सोचते हुए बहुत ज़्यादा रो रहा था। वो एक किनारे में बैठकर उसके आंखों से बस आंसू की धारा बहती जा रही थी। वांग जी ने अपने दोनों हाथों से अपने फेस को पकड़ रखा था और वो बार बार बोल रहा था, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ज़्यादा मूर्ख हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे तो सच में मर जाना चाहिए था। मुझे दोबारा जन्म लेना ही नहीं चाहिए था। अगर मैं इस दुनिया में दोबारा जन्म लेता ही नहीं, तो तुम्हें इतना दर्द होता ही नहीं और वो सब याद आता ही नहीं। ये बोलते हुए वांग जी रोए जा रहा था। वांग जी को बहुत अपने सीने में दर्द हुआ होता जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारा विंग, उसे अभी भी अपने सीने में दर्द हो रहा है। उसने कल से वांग जी को नहीं देखा, जिससे उसे और भी ज़्यादा अपने दिल में घबराहट से महसूस हो रही है। उसने वांग जी को गुस्से में जो भी कुछ कहा था, उसे उस टाइम विंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, या बोले तो फ़र्क पड़ा था, पर उसके दिल में वो सब याद करते इतना दर्द हो रहा था कि उसने वांग जी को जो बोला था, उस टाइम उसका उसके फ़र्क नहीं पड़ा। पर बाद में जब वो धीरे धीरे एहसास करा था कि उसने वांग जी से क्या कहा था, तो उसे दर्द हो रहा था, अपने सीने में दर्द हो रहा था। वो वांग जी से हेट कभी नहीं कर सकता। वो कभी भी वांग जी से हेट नहीं कर सकता। वो कैसे कर सकता है हेट? अगर वो उससे हेट करता, तो उसे कभी भी वांग जी के ऊपर इतना गुस्सा नहीं आता। गुस्सा उस इंसान पे आता है जिससे इंसान प्यार करता है, या फिर अपने दिल में उस इंसान के लिए जगह रखता है। अगर उस इंसान को वो अपने दिल में नहीं रखता, वो इंसान से प्यार नहीं करता, तो विंग को वांग जी के बातों पे, हरकतों पे गुस्सा नहीं आता। वो अभी भी वही सब सोच रहा है। विंग अपने हाथों को अपने फेस में रखकर हल्का-हल्का रोए जा रहा है और वो बार-बार बोल रहा है, मैं कैसे तुमसे नफ़रत कर सकता हूँ? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत, पर मेरा दिल इस बार तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अब डरता हूँ, क्या होगा, क्या होगा कि फिर से मेरा दिल टूट जाए? नहीं, एक बार मैंने दिल टूटने का दर्द सह लिया है, पर दोबारा इस दर्द को मैं नहीं सह पाऊँगा। यही बोलते हुए उसने अपने दोनों हाथों को अपने फेस में रख के रो रहा था। हमारा विंग अभी लेटा हुआ था, क्योंकि अभी रात का टाइम है, तो रात में सोए हुए थे। वैनिंग को पता ना चले, इसीलिए विंग ने अपने ऊपर कंबल डाल रखा था और वो उसी कंबल के अंदर ही रो रहा था। वो 2 दिन हो गए हैं वांग जी को नहीं देखा, इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब सा फील होता है अपने दिल में। वो बहुत आशा के साथ वहाँ जाता है, खाना खाने जाता है, पर वो 2 दिनों से जब वांग जी को नहीं देखा, तो उसे खाना खाने का भी अब मन नहीं होता। पर वो अपनी चीज़ें अपने दोस्तों के कारण वहाँ पर हल्का-फुल्का खाता है,
क्योंकि जब वो नहीं खाता तो उसके सीजे, उसके दोस्त उसे फ़ोर्स करते हैं। यहाँ तक कि विंग का फेस तो अब हल्का-हल्का बहुत ज़्यादा ही पीला पड़ने लगा है। वो बहुत ज़्यादा ही वीक दिखने लगा है क्योंकि रात भर वो ढंग से सोता नहीं है और दिन में वो खाता भी नहीं है और साथ ही वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया करता है। अब तो उनका प्रैक्टिस इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि विंग को और भी ज़्यादा उस प्रैक्टिस में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। विंग के अंदर अभी कोई भी पावर नहीं है या बोल तो उसके अंदर कोई भी ऐसी ऊर्जा नहीं है जिसके कारण वो उसे सह पाए। वहीं जो भी दूसरा इंसान विंग के साथ प्रैक्टिस करता है वो अपने फॉर्म में रहता है, जिस वजह से विंग को और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही कमज़ोरी फील होती थी। पर वो कैसे न कैसे कर कर अपने आप को जिता ही लिया करता था। वहाँ जितने भी लोग थे वो विंग से प्रभावित होते थे क्योंकि विंग ने अपनी अंदर की जो पावर है उसका इस्तेमाल नहीं किया था और वो अपने कल्टीवेशन के हिसाब से ही उस पर्सन के उस पावर से लड़ रहा था। तो कोई भी इम्प्रेस हो गई। वहीं हावरन वो धीरे धीरे विंग के प्रति अट्रैक्ट हुए जा रहा है। पहले वो मतलब लिन के कारण इग्नोर करने लगा था विंग को क्योंकि लिन उसकी होने वाली वाइफ थी। पर अब तो वो विंग को छोड़ना भी नहीं चाहता या बोल तो उसके प्यार में इतना पागल हो चुका है कि वो अब लिन को कह भी चुका था कि उसे ये शादी नहीं करनी। ये सुनकर लिन इतना ज़्यादा शॉक थी। वो हावरन को समझाने लगी कि हावरन ऐसा क्यों कह रहे हो, हम दोनों तो बहुत पहले से एक दूसरे के साथ है ना, तो तुम किसी और ओमेगा के लिए मुझे कैसे छोड़ सकते हो। हमारे बारे में पूरे इस ग्रुप को पता है, हमारे बारे में पूरे इस क्लैन को पता है, तुम ऐसे मत कहो। अगर तुमने मुझे छोड़ा तो हमारी बदनामी हो जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, उसके बाद मेरा क्या होगा। ये सुनकर हावरन उसे समझाता है कि लिन, तुम समझ नहीं रहे हो, अगर मैं तुमसे शादी करूँगा तो तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करने लग गया हूँ। मैं तुमसे शादी करने के लिए इसलिए माना था क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और साथ में यहाँ के मेन गुरु की बेटी भी, और मैं गुरु को मना नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने तुमसे शादी कर लेंगे हाँ कहा था। पर अब नहीं लीन, मैं पूरी तरह समझ चुका हूँ कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। अगर मेरे दिल में कोई और है और मेरी बॉडी तुम्हारे पास है तो मैं तुम्हें ज़िंदगी भर एक्सेप्ट नहीं कर पाऊँगा। ये सुनकर लिन के आँखों में आँसू आ गए थे। लिन कहती है, हावरन तुम जो भी करो, कुछ भी करो, पर तुम मेरे ही हो, मेरे ही रहोगे तुम। मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूँगी। ये सुनकर लिन मतलब लिन की बात सुनकर हावरन उसे कहता है, लिन तुम पागलों जैसी हरकत मत करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम समझो, तुम अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो इसलिए ऐसा बोल रही हूँ, पर बाद में तुम इस बात से रिग्रेट करोगी क्योंकि जिस इंसान को दूसरे इंसान से प्यार नहीं होता तो उसे फ़ोर्स नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो दोनों खुश नहीं रहेंगे। तुम किस बात से खुश रहोगी? मेरी बॉडी पाकर, मेरी बॉडी पा भी लो तो तुम्हें इतनी खुशी नहीं मिलेगी जब तक मेरा दिल, मेरी आत्मा तुमसे प्यार ना करे। ये सुनकर लिन बहुत ज़्यादा ही रोने लग गई थी। वो हावरन को समझाने लग गई थी कि उसे ऐसे मत छोड़ो, प्लीज़ उसे मत छोड़ो। पर हावरन उसे कह देता है, कहता है कि प्लीज़ लिन ऐसी हरकत मत करो, मैं तुमसे दोस्ती नहीं तोड़ रहा हूँ, बस ये कह रहा हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें मुझसे अच्छा अल्फ़ा मिल जाएगा, यहाँ कितने ज़्यादा अल्फ़ा है और तुम तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, कोई भी अल्फ़ा तुम्हें देखते ही पसंद कर लेगा और साथ में तुमसे प्यार भी, जितना तुम मुझसे प्यार करती हो। या बोलूँ तो मैं, ये बोलकर उसने अपना सर नीचे कर लिया था और वो लिन को देखते हुए बोलता है, लिन तुम समझो, तुम्हें भी कोई बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला मिलेगा, तुम इस बात को समझो लिन। ये बोलकर वो लिन का हाथ पकड़ लेता है पर लिन अपने हाथ को झटका देती है जिससे हावरन ने उसका हाथ छोड़ दिया था। लिन गुस्से में बोलती है, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम जिस ओमेगा के पीछे जाओगे ना मैं उस ओमेगा को तबाह कर दूंगी। ये बोलकर सीधा लिन वहाँ से भाग गई थी। वहीं हावरन बस आंखें बड़ी बड़ी करके लिन की तरफ देख रहा था। हावरन अपना एक गहरी सी चाय करता है और कहता है, लीन। ये बोलकर वो अपना सर को शेक करता है। उसे पता है कि लीन गुस्से में है और उसने गुस्से में ये सब बोला है। उसे पता है कि लीन किसी भी ओमेगा के साथ कुछ भी नहीं करेगी, पर उसे कहाँ पता है
कब कौन इंसान कितना बिगड़ जाए, कब कोई इंसान कितना खतरनाक हो जाए। हाँ, ऐसा ही तो होता है ना, अगर आप किसी इंसान के ऊपर ट्रस्ट करते हो तो आपको उस इंसान की बुराइयां नहीं दिखती। वैसे ही अगर आप किसी इंसान से नफरत करते हो तो उस इंसान की कोई भी अच्छाइयाँ नहीं दिखती। वही सब हमारी ज़िंदगी का एक खेल होता है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। लिन भागकर अपने रूम में आती है और वो रूम में बंद होकर बहुत ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गई थी और वो सब सामान को इधर से उधर फेंकने लग गई थी और वो गुस्से में चिल्ला रही थी और वो कह रही थी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी, तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं तुम्हें तुम्हें नहीं छोड़ूँगी। ये बोलकर वो पूरा सामान को इधर से उधर फेंक रही थी। हाँ, लिन को पता है कि हावड़ा ने किस ओमेगा के लिए उसे रिजेक्ट किया है। लिन गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूँगी विवस्वान, तुमने तुमने मेरे प्यार को मुझसे दूर किया ना, देख लेना मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर फेंक दूँगी, जिससे मेरा प्यार मेरे पास वापस आ जाएगा। सबके दिमाग में तुम्हारे लिए अच्छी-अच्छी बातें हैं ना, देख लेना मैं तुम्हारी इमेज को इतना ख़राब करूँगी कि तुम यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। ये बोलकर वो गुस्से में अपने बेड पे बैठ जाती है। उसके हाथों में हल्के से खून लग गए थे क्योंकि वो सामान को फेंक रही थी, जिस वजह से कुछ नुकीले भी सामान थे और उसके नुकीले हिस्सा उसके हाथों में लग चुके थे। पर उसे अभी गुस्सा है, इसीलिए वो अपने दर्द को देख नहीं रही है। फिर क्या ऐसे टाइम बीतता है। हमारा विंग फिर से अपने दोस्तों के साथ था। वो अपने दोस्तों के साथ प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी वैनचिंग और उसके सारे दोस्त विंग से कहने लगे कि विंग, हमारे सबके पास हमारा इनर पावर है, तो तुम्हारे पास क्यों नहीं है। ये सुनकर विंग कहता है, मुझे नहीं पता मेरे पास क्यों नहीं है, असल में बचपन से ही मेरे पास ऐसे पावर नहीं है और शायद तक मुझे लगता है अब आएंगे भी नहीं। ये सुनकर वैनिंग उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, आप फिक्र मत करो, वैसे भी आप तो एनिमल किंगडम के हुई हो ना, तो आपके अंदर कोई ना कोई स्पिरिचुअल पावर होगी ही, बस आने में लेट हो रहा है। पर देख लेना, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे या फिर आप बहुत ज़्यादा अपनी अंदर की इनर पावर को जगाने की कोशिश करोगे तो मुझे पक्का यकीन है कि वो पक्का बाहर आ जाएंगे। तभी लूसी कहती है, वैसे अगर बाहर नहीं आया तो तुम यहाँ पर रहोगे कैसे, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर कोई भी पावर नहीं है तो तुम इन सभी इनर पावर वाले इंसानों के साथ लड़ोगे कैसे। हावरन की बात अलग है, क्योंकि हावरन यहाँ पर आया था तो धीरे धीरे उसकी पावर वापस आ भी गई थी, पर तुम्हारा तो इतने दिन हो गए आ ही नहीं रहा। ये सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए थे कि तभी वहाँ पर वैनकिंग कहती है, अरे रुको वैनिंग। तभी वैनिंग उसकी तरफ देखता है। वैनचिंग कहती है, हमारी ग्रैंडमा ने हमें एक बुक दिया था ना। ये सुनकर वैनिंग अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ शीजे, वो बुक। ये बोलकर वैनिंग किंग अपना सर हिलाती है। वैनकिंग कहती है, विंग, तुम्हें पता है बचपन में हमारी ग्रैंडमा एक कहानी सुनाया करती थी। वो कहती थी कि कुछ इंसानों के इम्यूनर पावर बहुत ज़्यादा लेट से आया करते हैं, पर उसे लाने के लिए इंसानों को बहुत कुछ करना पड़ता है। शायद तक तुम्हें भी बहुत प्रैक्टिस करनी होगी। ये सुनकर विंग वेंचिंग को देखता है और कहता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो मैं कर रहा हूँ पर भी क्यों नहीं हो रहा है मुझसे। ये बोलकर वो सैड हो जा रहा था। तभी शुयांग उसके कंधे पे हाथ रखे बोलता है, विंग अपसेट मत हो, वैसे मुझे पक्का यकीन है तुम ये सब कर सकते हो। ये सुनकर वो लोग बातें कर ही रहे थे कि तभी लुबाई कहती है, अरे तुम लोग इतना ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, क्यों ना हम हावरन से ही बातें करें। ये सुनकर सारे उसकी तरफ देखते हैं। सारे कंफ्यूज लोग से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी लुबाई कहती है, तुम लोग इतना कुछ बोल रहे हो कि हावड़ा ने यहाँ आने के बाद अपना इनर पावर पाया है, तो क्यों ना हम हावड़ा के पास ही जाएं और उनसे पूछें कि उन्होंने कैसे लाया है। क्या पता अगर हावड़ा ने जिस तरह से लाया है अपना इनर पावर, उस तरह से विंग भी अपना पावर ला ले। ये सुनकर सारों की आंखों की चमक ही आ गई थी। वहीं विंग भी थोड़ा सा खुश हो गया था।
तभी जल्दी से सारे लोग उठ जाते हैं और वेंचिंग, वैनी और सारे लोग विंग को भी उठाते हैं और कहते हैं हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। हम सभी को हावरन के पास जाना चाहिए। क्या पता हावरन ने जिस तरह से अपने इनर पावर को लाया है उस तरह से तुम भी ला लो। फिर वो सभी वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर हावरन कुछ डिसिपल को एनर्जी सिखा रहा है या बोल तो कल्टीवेशन सिखा रहा है। सारे लोग वहाँ जाते हैं। तभी वैनचिंग हावरन को बुलाती है। हावरन उन लोगों की तरफ देखता है और सबसे पहले तो उसकी नज़र विंग पे पड़ती है। विंग ने अपनी आंखों को नीचे रखा हुआ था। हाँ, कुछ दिनों से विंग ढंग से बातें नहीं करता, ढंग से किसी की तरफ देखता नहीं, बस किसी ख्वाबों में खोया रहता है। हावरन को ये नोटिस तो होता है पर वो कुछ कह भी नहीं सकता क्योंकि ये विंग का पर्सनल मैटर है। क्या पता विंग का कुछ पर्सनल हुआ हो। हाँ, पर कई बार उसने ट्राई किया था बात करने का, पर लीन उन दोनों के बीच में आ जाया करती थी, इसीलिए वो कर भी नहीं पाता था। पर अब तो लीन उसके पास नहीं है, तो वो विंग से बातें कर सकता है। यही सोचकर वो मुस्कुराते हुए उन लोगों के पास जाता है और पूछता है, जी, आप लोगों को कुछ चाहिए था? ये सुनकर शुयांग कहता है, हावरन, हम लोगों को पता है कि आपका पहले इनर पावर नहीं था, पर आपने यहाँ आने के बाद अपनी इनर पावर ला ली ना। ये सुनकर हावरन अपना सर हिलाता है। तभी विंग के सारे दोस्त एक साथ बोलते हैं, तो क्यों ना आप हमारे विंग को भी बता दो। आपको तो पता ही है विंग के अंदर का इनर पावर नहीं है। अगर आप जिस मेथड को इस्तेमाल किए हो और जिस तरह से आपने कल्टीवेशन की है, अगर वो कल्टीवेशन हमारे विंग को सिखा दो तो विंग की पावर भी आ जाएगी। ये सुनकर हावरन विंग को देखता है और वो खुश हो गया था क्योंकि अगर वो विंग को सिखाएगा तो विंग उसके करीब रहेगा, तो विंग से वो बात कर सकता है और क्या पता उन दोनों की नज़दीकियाँ भी बढ़ जाए। यही सोचकर वो मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों नहीं विंग। ये सुनकर विंग उनकी तरफ देखता है। अभी तक विंग ने अपनी आंखों को नीचे कर रखा था। विंग की ये आदत सी बन गई है जब से उसने वांगजी के साथ वो हरकत की है, या बोल तो उसने वांगजी को रिजेक्ट किया है, वांगजी को वो सब बोला है, तब से विंग खोया खोया सा रहता है और वो ज़्यादा किसी से बातें नहीं करता, सिर्फ अपने दोस्तों से। पर पहले वो बातें किया करता था, पर अब तो पूरा विंग बदल चुका है। ये हमारा हावरन समझ पा रहा था और वो विंग से कहता है, विंग, क्या तुम मेरे साथ सीखना पसंद करोगे? ये सुनकर विंग हावरन को देखते हुए मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाता है। हावरन मुस्कुराते हुए कहता है, तो ठीक है, तुम्हें जब भी टाइम मिले तो मेरे पास आ जाना। हम दोनों मिलकर गुरु के पास जाएंगे और मैं गुरु से खासकर बात करूंगा तुम्हारे लिए। ये सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर क्या, वहाँ से वो सारे अपने अपने काम के लिए निकल गए। सारे कुछ टाइम बाद अपने जितना लंच करने का टाइम होता है तो वो लंच करने गए थे और फिर सारे दोस्त, विंग के सारे दोस्त यान ली, जैंग जैंग और न्यूजैन को बता देते हैं कि क्या हुआ था और क्या हावरन ने क्या प्रॉमिस किया है। ये सुनकर वो भी खुश हो गए थे क्योंकि उनके पास पावर है, इनर पावर, पर विंग के पास नहीं है, तो उनको बुरा लगता था। पर अब अगर विंग के पास पावर आ जाएगी तो वो क्यों खुश नहीं होंगे अपने भाई के लिए, अपने दोस्त के लिए। यही सोचकर वो मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है, पर उसकी नज़र उस गेट की तरफ थी जिस तरफ से लानजान हमेशा ही आया करता है। पर आज क्यों नहीं आ रहा है वो? क्यों? हमारे विंग को एक बार उसे देखना है। वो सब ऐसी बातें कर रहे थे कि तभी शुयांग के मुंह से निकल गया कि आजकल हांगवन जुन दिखाई नहीं देते, क्यों, कहीं गए हैं क्या? ये सुनकर विंग की नज़र शुयांग की तरफ जाती है। शुयांग की बातों को सुनकर न्यूसेन कहता है, अरे हाँ, तुम्हें पता है हांगवन जुन 3 दिनों से अपने आप को सेक्लूजन में डाल दिए हैं। ये सुनकर विंग की नज़र शुयांग न्यूसेन की तरफ जाती है। ये सुनकर सारे लोग अब हांगवन जुन के बारे में बात करने लगे कि आखिर क्यों उन्होंने अपने आप को सेक्लूजन में डाला है। तभी वेंचिंग पूछती है, पर क्यों उन्होंने सेक्लूजन में क्यों गए? ये सुनकर निहुसन कहता है, मुझे नहीं पता, पर हमें पता चला कि उन्होंने अपने आप को सेक्लूजन में डाल दिया है। उसका कारण किसी को भी नहीं पता, ना ही मास्टर लैनकुरैन को, ना ही मास्टर सीचैन को और ना ही उनकी बहन को पता है। ये सुनकर सारे लोग उसकी तरफ देखने लगे थे। वहीं विंग जब सुनता है कि वांगजी ने अपने आप को सेक्लूजन में डाल दिया है, ये सुनकर विंग को बहुत ज़्यादा अपने दिल में शार्प पेन होता है
क्योंकि उसे पता है सेक्लूजन का मतलब है अकेले रहना, किसी से बातें ना करना। वांग जी क्या इतने दिनों से 3 दिनों से अकेला उसी रूम में बंद है? क्या वो ठीक भी होगा? क्योंकि उसे पता है कि वांग जी की हालत उस दिन क्या हो गई थी। क्या वो ठीक है? हमारे विंग के दिमाग में यही सब चल रहा था, पर वो शेक करता है अपने सर को और वो कहता है मैं उनके बारे में नहीं सोचना चाहता। ये बोलकर वो फिर से खाने की तरफ ध्यान देने लग गया था। तभी वहाँ पर फिर से न्यूज़ैन कहता है पर मुझे अब डर लग रहा है यार। ये सुनकर सारे लोग उसकी तरफ देखते हुए पूछते हैं क्यों, तुम्हें डर क्यों लग रहा है? ये सुनकर न्यूज़ैन बताता है अरे तुम लोगों को नहीं पता क्या, हमारा कुछ दिनों के बाद एक प्रतियोगिता होने वाली जिसमें हम और तुम आपस में लड़ने वाले हैं। ये सुनकर उन लोगों को याद आया कि हाँ, आज सुबह ही तो अनाउंसमेंट हुई थी ना कि कुछ दिनों के बाद ही या वो तो 2 सप्ताह के बाद ही यहाँ पर एक ग्रैंड प्रतियोगिता होगी जिसमें उन दोनों मतलब दोनों ही क्लैन ग्रुप के लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे। पहले हांगवनजुन रहते थे तो हांगवनजुन का ग्रुप मतलब कि क्लाउड रेसर जीतता था, पर इस बार तो हांगवनजुन ने अपने आप को रूम में बंद कर रखा है, तो अब क्या होगा? यही सब सोच रहे थे कि तभी चैंग को जेलेसी हुई क्योंकि न्यूसन स्टार्टिंग से सिर्फ वांग जी के बारे में बात कर रहा है। विंग पहले वांग जी की तरफ देखता था तो विंग वांग जी के प्यार में पड़ गया। अब न्यूसन बिल्कुल नहीं, अब वो न्यूसन को तो जाने नहीं देगा, इसीलिए वो न्यूसन को घूर के देखता है और उसके कमर में पिंच करते हुए बोलता है तुम खाना खाओ ना, वैसे तुम्हें पता है ना क्लाउड रिसेस में बातें करना खाना खाते टाइम मना है। ये सुनकर नी हुसैन चैंग की तरफ देखता है और वो शर्माते हुए अपना सर नीचे कर लेता है और कहता है ओके ना, तुम मुझे ऐसे पिंच मत करो। ये बोलकर वो उसके हाथ को मारता है और फिर वो खाने खाने लग गए थे। वहीं उसके सारे दोस्त हंसने लग गए थे इन दोनों का लवली डवली सेशन देखकर। वहीं चैंग का ये जेलस मोड देखकर विंग भी अपने दोस्तों की ये हरकत देखकर मुस्कुराता है, पर दिल ही दिल में वो वांग जी के लिए फिक्र कर रहा था। फिर क्या, वो लोग खाना खाने के बाद वापस अपनी ट्रेनिंग में चले जाते हैं। शाम के टाइम हावरन विंग के पास आता है। विंग बस चुपचाप एक जगह पे बैठा हुआ था। हावरन उसके पास आकर बोलता है विंग क्या तुम फ्री हो? ये सुनकर विंग हावरन की तरफ देखकर अपना सर हिलाता है। तभी हावरन कहता है तो चलो हम चलते हैं, गुरुजी से मैं तुम्हारे लिए बात कर चुका हूँ। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाकर अपना खड़ा हो गया था और फिर वो हावरन के साथ जाता है। हावरन उसे अपने प्राइवेट लाइब्रेरी में लेके जाता है जहाँ पर उनकी गुप्त किताबें रखी हुई थी। हावरन बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी गुप्त किताबें रखी हुई है, यहाँ पर किसी भी डिसिपल का आना या बोल तो किसी भी गैर डिसिपल का आना मना है, पर मैंने तुम्हारे लिए बात किया है इसलिए तुम यहाँ पर आ सकते हो। मैंने यहाँ से एक बुक उठाया हुआ था, इसमें से मैंने बहुत ही अच्छे अच्छे बातें सीखी हुई थी और साथ ही मैंने यहाँ से ये भी सीखा हुआ था कि जिसके अंदर का पावर लॉक हो या फिर कभी आया ना हो, वो अपने अंदर का पावर कैसे ला सकता है। ये देखो ये बुक है। ये बोलकर वो एक बुक को उठाता है और फिर वो विंग को देता है। विंग उस बुक को देखकर शॉक हो गया था क्योंकि वो सच में बहुत मोटा बुक था। विंग उस बुक को उठाता है और फिर वो हावरन को देखता है। हावरन कहता है वैसे ये बुक बहुत मोटा है, मैंने भी पहले देखा था, मैं भी शॉक हो गया था, पर उस टाइम मुझे सीखने का, मुझे अपने पावर को लाने का इतना ज़्यादा जुनून था कि मैंने इसे पूरा ही 1 साल में ख़त्म कर लिया था। पर तुम्हें इसे जल्दी करना होगा, इसीलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। ये बोलकर वो विंग के आंखों में देखता है, पर विंग तो अपनी आंखों को नीचे कर लेता है। फिर विंग कहता है क्या मैं 1-2 किताब यहाँ से देख सकता हूँ? ये सुनकर हावरन कहता है हाँ ज़रूर, पर यहीं पर पढ़ना ओके। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर वो इधर उधर देखने लगा कि तभी उसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। उसे देखकर वो उस किताब को निकालता है और वो देखता है कि वो एक तालिस्मा का किताब था। विंग को इसमें इंटरेस्ट आता है और वो कहता है क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? ये सुनकर हावरन उसकी तरफ देखकर नोट करता है क्योंकि ये तालिस्मा का किताब है। तालिस्मा का किताब सिर्फ यही मिलता है और यहाँ के स्टूडेंट को ये पढ़ाया इसलिए नहीं जाता क्योंकि तालिस्मा को पढ़ने में बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगती है और साथ में बहुत ज़्यादा ही धैर्य का काम है ये सब, और कुछ ही स्टूडेंट को ये सब आता है क्योंकि कोई भी ज़्यादा इंसान धैर्य को अपने आप रख नहीं सकता।
पर विंग को हावरन ने पूछा है और हावरन विंग को पसंद करता है, तो वो विंग को मना कैसे कर सकता है। इसीलिए वो विंग को कहता है कि तुम इसे पढ़ सकते हो, पर ध्यान से, ओके। अगर तुम किसी भी तालिस्मा को एक्टिव करो तो अपने आप को बचा के करना, क्योंकि तालिस्मा बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। कुछ भी मंत्र इधर उधर करोगे तो उससे तुम्हें प्रॉब्लम होगी या फिर तुम्हें नुकसान हो जाएगा, या कुछ भी हो सकता है, ब्लास्ट भी हो सकता है। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। क्या इतना सब हो सकता है? पर वो कहता है हाँ मैं कर लूँगा। ये बोलकर वो वहीं पर बैठ गए थे। फिर हावरन विंग के सामने ही बैठा हुआ था। वो किसी और किताब को निकाल कर बैठा हुआ था और विंग उसी तालिस्मा की किताब को निकाल कर बैठा हुआ था। वो उस किताब को अच्छे से देख रहा था। वो अपना ध्यान भटकाना चाहता था वांग जी के ख्यालों से, इसीलिए वो उस तालिस्मा की किताब में अपना ध्यान पूरा लगाया हुआ था। वहीं हावरन बार बार चुपके चुपके से विंग की तरफ देख रहा था, पर विंग तो उस तालिस्मा की किताब में इतना खोया हुआ था कि उसे कोई देख भी रहा है उसे पता भी नहीं चला। वहीं कोई तीसरा इंसान था, वो उन दोनों को देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे हावरन विंग को देख रहा है और विंग अपने किताबों में। ये देखकर उस इंसान की आंखों हाथों की मुट्ठी कस गई थी। उसके आंखों में साफ साफ गुस्सा, जेलसी और मतलब किसी को मारने का जुनून दिख रहा था। उसको मतलब इतना गुस्सा आ रहा था कि वो अभी ही चाहता था कि इसको मार दे। हाँ, वो और कोई नहीं, लिन थी। लिन को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था। उसे कुछ टाइम पहले ही पता चला था कि हावरन लाइब्रेरी में है, तो वो सीधा यहाँ पर आई थी और उसने देखा था कि हावरन कैसे अकेले ही लाइब्रेरी के गुप्त रूप में विंग को लेके जा रहा है। लिन यहाँ की मेन गुरु की बेटी है, तो उसको आने से कोई रोक नहीं सकता, इसीलिए वो अंदर आई थी। पर उसने जैसे ही इन दोनों को देखा था इस कंडीशन में, वो गुस्से में वहां से तमतमाते हुए चले गई थी। वहीं इन दोनों को पूरा 2 घंटा यहाँ पर बैठे बैठे हो गया था। अब तो खाना खाने का टाइम भी हो चुका था। तभी हावरन विंग को देखते हुए कहता है, विंग अब चलो, अब डिनर करने का टाइम हो चुका है। ये सुनकर विंग अपने ख्वाबों से बाहर आता है। हाँ, वो इतना ज़्यादा डूब चुका था कि उसे पता भी नहीं चला कि टाइम कितनी जल्दी बीत चुका है। हावरन उसे कहता है, तो हो गया ना, अब हम चले। ये सुनकर विंग खड़ा होता है और फिर वो हावरन को देखते हुए कहता है, क्या मैं इस किताब को कुछ समय के लिए बोरो कर सकता हूँ? ये सुनकर हावरन उसकी तरफ देखता है। वो कुछ टाइम सोचता है और फिर वो कहता है, हाँ, पर जल्दी ला देना। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और फिर क्या, वो वहाँ से हावरन के साथ बाहर निकल गया था। हावरन ने उस लाइब्रेरी को अच्छे से लॉक किया और फिर वो बाहर आता है। विंग अपने रूम में जाता है, उस किताब को अच्छे से एक जगह पे रखता है और फिर वो बाहर आकर सीधा अपने मतलब खाना खाने के लिए अपने दोस्तों के पास चला गया था। फिर से विंग खाना खाता है, पर बार बार उसका ध्यान उसी गेट की तरफ जा रहा था। फिर से विंग का ध्यान वांग जी की तरफ हो गया। ये देखकर विंग फिर से गुस्सा होता है और फिर से ऐसे ही टाइम बीतता है। विंग खाना खाने के बाद अपने रूम में आता है। फिर से वो तलिस्मा का प्रैक्टिस करने लग गया था। वो एक पन्ना उठाता है, उस पन्ने में कुछ ड्रॉ करता है और उसको ड्रॉ करते ही विंग स्माइल करता है। उसमें एक बहुत ही सुंदर सा एक छोटा सा डॉल बन गया था, जिसे देखकर विंग के दिमाग में क्या आया उसे पता ही नहीं चला और वो मेडिटेशन करने बैठ गया। वैनिंग समझ रहा था कि शायद तक विंग अभी मेडिटेशन कर रहा है, इसीलिए वो उसे इग्नोर करके अपना लेट गया था। वहीं विंग का पेपर डॉल अचानक से मूव होने लग गया और वो पेपर डॉल धीरे धीरे करके कहीं जाने लग गया। वो पेपर डॉल जंगलों से होते हुए एक बहुत ही सुंदर से घर के पास पहुंचता है। उस घर को देखते ही वो पेपर डॉल इमोशनल फील करने लग गया था और फिर वो पेपर डॉल धीरे से उस घर की खिड़की की तरफ जाता है और वो बहुत ही मुश्किल से खिड़की के पास पहुंचता है और वो सीधा उस खिड़की के बीचों बीच जो होल रहता है, उस खिड़की के बीचों बीच होल से वो अंदर चला गया। हल्का सा वो डिसबैलेंस होकर नीचे गिर पड़ा, पर वो पेपर है तो हल्का सा उड़ता है और वो उड़कर एक टेबल के ऊपर खड़ा हो गया था और वो चारों तरफ देखता है। वो देखता है कि इस रूम में पूरा अंधेरा है। इस अंधेरे को देखकर हल्का सा वो पेपर डॉल डर गया था, पर उस अंधेरे रूम में हल्की सी चांद की रोशनी भी पड़ रही थी,
जिस वजह से वो पेपर डॉल अपने आप को संभालता है और फिर वो इधर-उधर देखने लग गया था। तभी उसे दिखाई देता है कि एक अंधेरे कोने पे कोई इंसान का साया दिख रहा है। ये देखकर वो पेपर डॉल हल्का-सा घबरा गया था, पर वो हल्का-हल्का से उस तरफ जाने लगता है और वो देखता है वहाँ पर एक ऐसा पर्सन बैठा हुआ है जिसकी हालत पूरी तरह खराब है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े भी ढंग से नहीं हैं। वो अंधेरे में बैठा हुआ है, जगह में बैठा हुआ है जिस वजह से उसका फेस नहीं दिख रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि मानो वो एक लाश हो और लाश उस अंधेरे में एक जगह में बैठा हुआ है। ये देखकर वो पेपर डॉल बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया था और वो धीरे-धीरे उस पर्सन के पास जाने लग गया। जैसे-जैसे वो उस पर्सन के पास जा रहा था, वैसे-वैसे धीरे-धीरे उस पर्सन का कपड़ा दिखाई देने लग गया। उसने व्हाइट कलर की रोब पहने हुए थे। ये देखकर वो पेपर डॉल और भी ज़्यादा घबराने लग गया और वो धीरे-धीरे और भी आगे जाने लग गया। जैसे-जैसे वो पेपर डॉल आगे की तरफ बढ़ रहा था, उसका दिल बहुत ज़्यादा तेज़ी से धड़कने लग गया। वो पेपर डॉल जब ऊपर की तरफ देखता है, तो वो देखता है कि उस इंसान के बाल उसके फेस में आ रहे हैं। उस इंसान के बाल उसके पूरे फेस को ढके हुए हैं, जिसे देखकर वो पेपर डॉल बहुत ज़्यादा घबरा रहा था और वो जब धीरे-धीरे करके ऊपर की तरफ उसकी आँखों में देखता है, उसकी आँखों को देखते ही उस पेपर डॉल ने इतनी ज़ोर से चीखा कि हमारे विंग का जो मेडिटेशन कर रहा था, वो अपने होश में आ गया और वो गहरी-गहरी साँसें ले रहा था। वो बहुत बुरी तरह घबरा रहा था। वहीं वेन्डिंग जो अभी सोया हुआ था, वो विंग की चीख सुनकर उठ गया और वो भी घबरा गया था। वो विंग की तरफ देखता है, विंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। विंग की बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही थी, उसके फोrehead से पसीना निकल रहा था। ये देखकर वेन्डिंग सीधा भागकर विंग के पास पहुँचता है। वेन्डिंग उसे सँभालने लग गया। तो हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर कल के पार्ट में देखेंगे आखिर क्या होगा। आखिर अब विंग का रिएक्शन क्या होगा और आखिर वो पर्सन कौन था। कोई मुझे कमेंट में बता सकता है तो प्लीज़ मुझे बताना। और हमारे विंग को क्या करना चाहिए, वांग जी को माफ़ करना चाहिए या फिर थोड़ा और टाइम तक उसे तड़पाना चाहिए। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, फिर बाय बाय।